हेलो फ्रेंड्स। साफ सुथरे ढंग से रहना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दो बार बंद ताले या गैस के रेगुलेटर चेक करना, किसी को अधिक रुपया देना हो तो एक दो बार अच्छा से गिन लेना या घर के सामानों को सजा कर रखना कौन नहीं करता। किंतु जब इन्हीं कामों को बार बार करने पर भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं हो, अन्य कामों में मन नहीं लगे और मन चिंतित बेचैन रहने लगे तो यह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में और अत्यधिक जागरूकता के बावजूद भी 6-7 महीने या यूं कहें कि इनसे भी अधिक समय यह सोच कर निकल जाता है कि व्यक्ति सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है। या सावधानी के लिए यदि कोई बार बार ताला चेक करे, गैस का रेगुलेटर चेक करे या घर के सामानों को एक निश्चित जगह पर सजा कर रखे तो इसमें परेशानी क्या है। कुछ लोग तो जानते हुए भी सोशल स्टिग्मा के कारण अपनी परेशानी दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसा शिकायत करते हैं कि मेरे बेटे को तो बार बार हाथ धोने का मैनिया हो गया है। तो दोस्तों, यह मैनिया नहीं बल्कि एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ओसीडी से ग्रसित लोगों के मन में तरह तरह के अनगिनत विचार आते रहते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं और किसी न किसी काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। यदि किसी को ओसीडी की बीमारी हो तो वे भली भांति जानते हैं कि उनके मन में आने वाले विचार अतार्किक हैं, फिर भी वे उसे रोकने में असमर्थ होते हैं। जैसे इससे ग्रसित लोग जानते हैं कि हाथ एक दो बार में साफ हो सकता है या ताला को एक दो बार चेक करना काफ़ी है, लेकिन ये जानते हुए भी वे उसे बार बार करते हैं जब तक कि उन्हें कुछ रिलीफ न मिल जाए। कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि आगे चलकर स्किन डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति द्वारा बार बार काम को करने से मन में आने वाले अनगिनत विचारों से थोड़ी राहत तो मिलती है, पर यह क्षणिक होती है। यानी व्यक्ति जब दोबारा उसी सिचुएशन में जाता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता और एक ही काम को बार बार करता है। ओसीडी एक विशेष साइकिल की तरह चलता है जो कि आप इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखलाया गया है, पेशेंट के मन में सबसे पहले ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। इससे उन्हें एंजाइटी होती है, चिंता होती है। उस चिंता को दूर करने के लिए वे कुछ न कुछ व्यवहार करते हैं और इससे उन्हें टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मुख्य रूप से दो बातें देखने को मिलती है। पहला ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्सन। ऑब्सेशन यानी मन में इच्छा के विरुद्ध थॉट्स, इमेज या इम्पल्स का आना। इन्हें व्यक्ति जानबूझकर याद नहीं करता और ना ही वह इसे रोक पाता है। इसके बाद व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक चिंतित महसूस करता है। वह किसी भी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। उसी तरह कंपल्सन यानी किसी काम को करने के लिए बाध्य हो जाना। जैसे व्यक्ति के मन में यदि यह विचार आने लगे कि ठीक से सफाई नहीं करेंगे तो मेरा शरीर गंदा रह जाएगा और जिन वस्तुओं को छुएंगे या खाना बनाएंगे सभी गंदे हो जाएंगे। इस वजह से व्यक्ति सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। दिन पर दिन इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश के लगभग 2 से 3% लोग और भारत के लगभग 0.6% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। ओसीडी से ग्रसित व्यक्तियों के मन में कुछ थॉट्स, इमेज और इम्पल्सेस बार बार आते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके रोगियों में किसी चीज जैसे धूल, कीटाणु से सट जाने और गंदा होने या दूसरों को गंदा कर देने का डर होता है। चाकू या किसी दूसरी नुकीली वस्तु को देखकर मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि कहीं हम खुद को या अपने ही किसी आदमी को मार न दें। अपने ही लोगों के बारे में तरह तरह के सेक्सुअल थॉट्स और इमेज आने लगते हैं जिससे व्यक्ति काफी परेशान होने लगता है। इनके मन में पूजा पाठ और नैतिकता से संबंधित विचार आने लगते हैं। इसके रोगियों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हर चीज जो जहां रखी हो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होने से इन्हें परेशानी होती है। ओसीडी से ग्रसित रोगी अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
जैसे मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह से ओसीडी से ग्रसित व्यक्तियों के मन में थॉट्स इमेज आते हैं, उसी तरह कुछ कंपल्सिव बिहेवियर हैं जिन्हें ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे इस प्रकार के व्यक्ति हाथ धोने, स्नान करने या सफाई करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। ये एक ही काम को बार बार चेक करके देखते हैं कि काम ठीक से हुआ कि नहीं, जैसे बार बार बंद ताले को देखना, गैस का नॉब बंद है कि नहीं, या बिजली का स्विच कहीं ऑन तो नहीं रह गया। ये लोग जिन्हें ज्यादा मानते हैं या जो इनके ज्यादा करीब होते हैं, उन्हें बार बार देखना या फोन करके यह पता करना कि वे ठीक तो है ना। इसके रोगी अपनी चिंता को कम करने के लिए गिनती गिनना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इमेज पर थपथपाने लगते हैं या कुछ ही वर्ड को बार बार दोहराने लगते हैं। ये लोग घर में बिखरे सामानों को बार बार एक ऑर्डर में सजाने की कोशिश में रहते हैं। ओसीडी से ग्रसित रोगी भगवान के डर से पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान में ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इसके कुछ रोगी पुराने न्यूज़पेपर और खाली डब्बों को एकत्रित करके थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं भी होती है, जो बीमारी को न केवल मेंटेन करती है बल्कि इसे बढ़ाने में भी सहयोग करती है। जैसे कुछ लोग इसे पूर्व में किए जाने वाले गलतियों का परिणाम समझते हैं और इसके लिए वे विशेषज्ञों की मदद न लेकर पूजा पाठ, ओझा फकीर या मौलवी से मिलकर झाड़ फूक की मदद से बीमारी को दूर करना चाहते हैं। कुछ लोग इस बीमारी को सिर्फ व्यवहार संबंधी विकृति मानते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि यदि इसके रोगी मन को मजबूत कर ले और कंपल्सिव एक्ट को करना बंद कर दे तो धीरे धीरे ऑब्सेशन भी आने बंद हो जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के क्या कारण होते हैं? यदि रिसेंट में हुए अध्ययनों पर हम गौर करें तो इसके पीछे जो मुख्य कारण हैं वे हैं जेनेटिक्स और केमिकल इम्बैलेंस का होना। यदि माता या पिता को यह बीमारी होती है तो उनके बच्चों में उसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। वे धीरे धीरे उन व्यवहारों को सीख लेते हैं जो बाद में बीमारी का रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल्स व्यक्ति के व्यवहारों और मनोदशा को संतुलित रखते हैं। इस केमिकल की अधिकता या न्यूनता दोनों ही व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। सेरोटोनिन या डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर में किसी भी तरह का असंतुलन होने पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। परिवार या आसपास के वातावरण में यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी है तो बार बार देखने से भी कुछ व्यक्ति में गलत सोच बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। सीवियर इमोशनल ट्रॉमा जैसे किसी की मौत या एब्यूज या इमोशनली हर्ट होने पर भी ओसीडी के होने की संभावना होती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ बच्चों या बड़ों में ब्रेन में इन्फेक्शन होने पर भी ओसीडी देखने को मिलता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत सारे चर्चित और लोकप्रिय व्यक्ति भी इस बीमारी से ग्रसित रह चुके हैं। इनकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे फुटबॉल खिलाड़ी स्टीवन गेरार्ड को बार बार हाथ धोने की बीमारी थी। माइकल जैक्सन को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था जो ओसीडी के समान ही है। उसी तरह कैलिफोर्निया की पॉप स्टार कैटी पेरी को 5 से 6 बार ब्रश करने की बीमारी थी। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डेविड बेकहम को चीजों को एक लाइन में और रंगों के आधार पर सजाकर रखने की आदत थी। फिल्म स्टार कैमरॉन डियाज को फोबिया ऑफ जर्म्स था और वह बार बार दरवाजे के लॉक को साफ सुथरा रखना चाहती थी। इसी तरह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बॉर्डरलाइन ओसीडी है, जैसा कि एक टेलीविजन शो के दौरान बतलाया गया था। अब जो सबसे मुख्य बात यह है कि यदि किसी को ओसीडी हो गया है तो इसे एक्सेप्ट करें और बिना किसी संकोच के और बिना देर किए विशेषज्ञों से इसका इलाज कराएं। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जिसे वाई बॉक्स भी कहा जाता है, इसकी सहायता से ओसीडी की तीव्रता माप सकते हैं। यदि ओसीडी माइल्ड टू मॉडरेट हो
तो सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की सहायता से इसके रोगियों का इलाज किया जा सकता है। यदि ओसीडी सीवियर या एक्सट्रीमली सीवियर हो तो कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट से रोगियों का इलाज करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ रोगियों को दवा का सेवन भी करना पड़ता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मुख्य रूप से जिन बातों पर ध्यान दिया जाता है वे इस प्रकार हैं, जैसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अंतर्गत पेशेंट के सामने किसी ऑब्सेशन को बार बार एक्सपोज किया जाता है और इसके बदले उसे किसी भी तरह का कंपल्सिव बिहेवियर करने से रोका जाता है। जैसे किसी को बार बार हाथ धोने की आदत है तो उसे किसी भी पब्लिक प्लेस के दरवाजे के हैंडल को छूने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जब पेशेंट हाथ धोना चाहता है तो उसे हाथ धोने से मना किया जाता है। चिंतित अवस्था में थोड़ी देर बैठने के बाद पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि बिना हाथ धोए ही उसके चिंता में थोड़ी कमी हुई है। ऐसा बार बार करने से पेशेंट यह सीखता है कि यदि थोड़ी देर अपने चिंतित और बेचैन मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो हाथ धोने की इच्छा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। कॉग्निटिव थेरेपी में पेशेंट को बिना कंपल्सिव एक्ट किए चिंता उत्पन्न करने वाले ऑब्सेशन से बचने के डिफरेंट टेक्निक्स बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त थॉट स्टॉपिंग टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें अपने पेशेंट को तेज आवाज में स्टॉप बोलकर आने वाले ऑब्सेशन को रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओसीडी की तीव्रता अधिक होने पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन का सहारा लिया जाता है, जो ब्रेन के अंदर होने वाले केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। ओसीडी के पेशेंट को परिवार के लोगों के बीच भी एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी तो परिवार वाले इसे नौटंकी कहकर तरह तरह के कमेंट्स और प्रताड़ित भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में फैमिली थेरेपी के माध्यम से परिवार के सदस्यों को ओसीडी जैसे बीमारी की सही जानकारी दी जाती है और इससे बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। ऐसा करने से पेशेंट को परिवार की तरफ से एक इमोशनल और मोरल सपोर्ट मिलता है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इससे पेशेंट के जल्दी ठीक होने की संभावना भी बढ़ती है। ओसीडी के पेशेंट अपने आप को आइसोलेट और रिजेक्टेड महसूस करते हैं और हीनता की भावना से ग्रसित रहते हैं। धीरे धीरे उनका लोगों से मिलना जुलना, किसी पार्टी में जाना, ये सब कम होने लगता है। वे अपने आप को एक सीमित दायरे में रखते हैं कि यदि लोग उनके इस व्यवहार के बारे में जानेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में ग्रुप थेरेपी बहुत मदद करता है। जब पेशेंट किसी दूसरे ओसीडी पेशेंट से मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं ऐसे जिन्हें इस तरह की बीमारी है। इससे उनके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है और बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और इस प्रकार पेशेंट जल्द ठीक हो। इसलिए दोस्तों, बार बार हाथ धोना या ताला चेक करना मैनिया नहीं बल्कि एक बीमारी है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है और इसका इलाज भी संभव है। इस वीडियो को लाइक या शेयर करें या नहीं करें, पर कमेंट अवश्य करें, जिससे यह पता चले कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों